हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BEBAE 181 के जो है ना मॉडल सेट सेकेंड। इससे पहले एक मॉडल सेट हो चुकी है जिसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप सबों के बीच लाए थे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपको जैसे कि ज्ञात ही होगा पिछले वाले क्लास में, जो कि फर्स्ट क्लास था मॉडल सेट 1 में जो है इसके बारे में फुल्ली डिटेल्स के साथ बताए थे। क्या सिलेबस है इसके बारे में, किस टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्या है सब कुछ मैंने फर्स्ट क्लास में जो ना आपको बारीकी तरीके से समझाया था। मैं उसमें टाइम वेस्ट ना करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ। आप सभी उनको भी देख लीजिए, वे सभी क्वेश्चन अलग हैं, इसमें अलग है। आप सभी उनको भी देखिए ताकि एग्ज़ाम में जो ना आपको दिक्कतें ना आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि ये सब्जेक्ट जो है ना कोई बहुत स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ही हल्का में इजी वे में ले लेता है। आपको इजी वे में नहीं लेना है। ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, आप ना हो। इसलिए मैं जो है ना आपके एग्ज़ाम से पहले आपका प्रिपरेशन करवाने के लिए क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ। क्लियर ना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। BAG, BCom-G, BSc-G ये तीनों के लिए एक ही होगा। सिलेबस सेम है, ठीक है ना? सबके लिए यूजफुल है। आप सभी इसको कवर कीजिए आसानी तरीके से। आपका एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी टाइप से रहेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये टोटल 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, उसमें से उसको टिक आउट करना है। आपको उस तरह से आंसर देना होगा। क्लियर? इसका पासिंग मार्क 18 हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है ना 20 क्वेश्चन हो चुकी है, आज 21 है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 21 क्वेश्चन नंबर है और उसका क्वेश्चन है संक्रमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपके सिलेबस में से जो है ना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका ऑप्शन ए है, यह 2 अलग अलग परिस्थितियों प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। जैसे कि आप सभी जो है ना, मैं थोड़ा सा समय दूंगा कमेंट के माध्यम से। आप लोग कमेंट अभी के अभी कीजिए कौन सा सही लग रहा है। आप कितना मतलब अंदाज़ा लगा के भी दे सकते हैं, गलत ही सही, लेकिन गलत मतलब कमेंट कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। गलत हो या सही हो वो बाद में हम बता ही देंगे इसका आंसर, तो उससे घबराइए नहीं। आपस में यहाँ इंसल्ट होना हो जाइए, एग्जाम हॉल में नहीं होना है। क्लियर? आप सभी कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही लेकिन कीजिए, ट्राई तो कीजिए एक बार। क्लियर? चलिए ऑप्शन ख है, यह 2 एक जैसी परिस्थितियां प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। क्लियर? नेक्स्ट है गो, यहाँ प्रजातियों का जनसंख्या बहुत कम होता है। यह तीनों उपयुक्त सभी। इसमें देखिए ऑप्शन ए है, यह 2 अलग अलग परिस्थितियों प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसका जो है ना राइट आंसर आप सभी कमेंट कीजिए, गलत ही सही लेकिन कीजिए। उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर को हो जाएगा। क्लियर? 2 अलग अलग परिस्थितियों प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। संक्रमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका जो है सही समाप्त हो जाएगा। यह 2 अलग अलग परिस्थितियों प्रणालियों में का संगम बिंदु होता है। इसी में आपको क्वेश्चन जो है ना यहाँ असत्य है पूछ देगा। क्लियर? असत्य है भी पूछ सकता है। तो असत्य है में जो है ना आपको 3 आपको सही देंगे। जैसे कि क नंबर दे दिए और इसी में से तीनों में से जो ना किसी एक को दे देंगे, तो उसी में से चुनना है। इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट है 2 साल का, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अपघटन करता है। क्या करता है अपघटन जो है ना इसमें से कौन सा है? ऑप्शन क पशु, ऑप्शन ख जीवाणु, ऑप्शन ग कवक, ऑप्शन ग जीवाणु और कवक दोनों। आप कमेंट कीजिए, आपके पास थोड़ा समय भी मिल रहा है, कमेंट कीजिए, गलत ही सही लेकिन कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए अब इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, कवक और जीवाणु दोनों होते हैं अपघटन। क्लियर? इसके बाद इसी में बोल देगा अपघटन नहीं है मैंने ना, ये भी ऑप्शन देगा। उसका बाद एक जीवाणु दे देगा, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, उसके बाद पशु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो नहीं वाला में हो जाएगा क्या? यहाँ पशु। क्लियर ना? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस सिलेबस में जो ना ज़्यादातर आपको नहीं वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घुमा देता है, नहीं वाला ऐड कर देगा, उसका ऑप्शन उस तरह से दे देगा, ठीक है ना? आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है? पर्यावरण के संदर्भ में जो ना शब्द जो होती है गंदा दर्जन
किसको संदर्भित करती है उसके बारे में बताना है। जैसे कि ऑप्शन क है 12 सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस। गंदा दर्जन किसको पर संदर्भित करता है उसी का आंसर बताना है। ऑप्शन ख 12 ओजोन क्षयकारी पदार्थ। ऑप्शन ग 12 सतह जैविक प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं। आपको जैसा कि आपको जो ना पता ही होगा, गंदा दर्जन, गंदा आप अंदाजा लगा सकते हैं गंदा किससे हो सकता है। देखिए ग्रीन हाउस ये तो नहीं होगा, उसके बाद ओजोन, सबसे ज़्यादा इसमें देखिए प्रदूषण से ही तो गंदा होता है गंदा दर्जन। अब इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लियर, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन गो हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण से ही ज़्यादा गंदा आप देखिए रिलेटेड करता है। इस तरह से ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। इसमें सबसे ज़्यादा गंदा जो है प्रदूषण से होता है, आपको भी पता है। इस तरह से भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, क्लियर ना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 12 सतत जैविक प्रदूषण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन है क्या, बगुला, ऑप्शन ख गाय, ऑप्शन ग केचुआ, ऑप्शन घ सारस। चलिए थोड़ा सा समय देता हूँ, आप कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं आंसर बता रहा हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग केचुआ। केचुआ जो है किसानों का जो है ना मित्र होता है, क्लियर, आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जीव मंडल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत है, आप क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ना। ऐसे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर चुके हैं, आप ना करना, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ, क्लियर ना। चलिए ऑप्शन क है जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयोजन है। ये जो है जीव मंडल के विषय में उसका सही एक गलत कथन बताना है। ऑप्शन ख है जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चरम पर नहीं है। ये जो है ना जीव मंडल क्या होता है उसके बारे में बताना है। उसमें से जो ना इसमें गलत चूज करना है। इसमें से 3 सही दिया हुआ है, 1 गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ग जीव मंडल में एक समान रूप उपस्थित है। देखिए जीव जो है ना, जीव मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल जो होता है ना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयोजन, ये तीनों का संयोजन होता है जीव मंडल, क्लियर। उसके बाद सेकंड में है उसके बाद जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चरम पर नहीं होता है, यह उत्तर और दक्षिण के ध्रुव पर नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो जीव मंडल के एक समान रूप उपस्थित है, ये गलत है, क्लियर। चलिए ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल हिम और ग्लेशियर में है। जल हिम और ग्लेशियर में है। इसका ऑप्शन ए है क है 0%, ऑप्शन ख है 5%, ऑप्शन गो है 3%, ऑप्शन घ है 4%। चलिए कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जंतु आवधिक रूप में पानी पीता है और शरीर क्रियात्मक रूप में लंबे अरसे तक उत्तक निर्जलीकरण को सह करता है। देखिए कौन सा जंतु जो है आवधिक रूप से पानी पीता है और शरीर क्रियात्मक रूप में लंबे अरसे तक उत्तक निर्जलीकरण को सह सकता है। देखिए ये क्वेश्चन में भी आंसर है, कौन सा जंतु बोल रहा है। उसके बाद इसमें से भी देखिए पानी पीता है और शरीर क्रियात्मक रूप से लंबे, देखिए ऑप्शन में से आप समझ सकते हैं, इसमें शेर, चीता, ऊंट, हाथी, इसमें से सबसे लंबा शरीर किसका होता है। इसमें से देखिए ये शेर हुआ, चीता हुआ, उसके बाद हाथी हुआ, ये सब का लगभग जो है ना तीनों का सेम साइज होता है, सेम लंबाई, ठीक है ना। उसका इसका जो है ना, इसमें से देखिए ऊंट का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लंबा होता है। और उसके बाद इसमें देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है, उसके बाद पानी पीता है, ये जो है ना अरसे ऊर तक ये ऊंट जो है ये कहाँ रहता है, रेगिस्तान में, क्लियर ना। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऊंट, क्लियर। इस तरह से भी आप सही आंसर निकाल सकते हैं बिना पढ़े हुए, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स किन जंतुओं के परिभक्षी है। थार रेगिस्तान में कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स किन जंतुओं के परिभक्षी है, ठीक है। इसका चलिए ऑप्शन क है रेगिस्तानी टिड्डी, ऑप्शन ख है रेगिस्तानी जरवील, ऑप्शन गो है रेगिस्तानी ट्रगन फ्लाई, ऑप्शन घ है रेगिस्तानी सांप। चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी जरवील, क्लियर ना। थार रेगिस्तान में कैलोस्टिक और यूरोमेस्टिक्स
किन जंतुओं के परभक्षी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी जरबील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। किस जीवों में अप्रैल से जून के दौरान तेज गर्मी और झुलसाने वाली हवाएं चलती है, जिससे जल शुष्कन क्रिया बहुत अधिक होती है। देखिए फिर से क्वेश्चन, किस जीवों में अप्रैल से जून के दौरान तेज गर्मी और सुलझाने वाली हवाएं चलती है, जिससे जल शुष्कन क्रिया बहुत अधिक होती है? ये जो है ना, इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है टुंडा जीवोम, मरुस्थल जीवोम, वन जीवोम, घास स्थल जीवोम। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर को हो जाएगा टुंड्रा जीवोम हो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक है। उत्पादक क्या है? इसका ऑप्शन ए है आहार श्रृंखला के आरंभ में होता है, ऑप्शन को है पारिस्थितिक पिरामिड की तली में होता है, ऑप्शन गो है यह स्वपोषी है, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। क्लियर, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक ट्रेडिटस या अपराध, ये दोनों में से कोई एक रह जाएगा, ट्रेडिटस या अपराध दोनों में से कोई पूछ देगा, ठीक है ना। एक ट्रेडिटस या अपराध आहार श्रृंखला आरंभ होती है। इसका ऑप्शन ए है सदैव महासागर, ऑप्शन ख उत्पादक के साथ, ऑप्शन गो अपक्षयी कार्बनिक पदार्थ से या वायु प्रदूषण से। ये जो है ना ट्रेडिटस या अपहर्दन जो ना अपराध आहार श्रृंखला आरंभ होती है, ऑप्शन गो से अपक्षयी कार्बनिक पदार्थ से, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान संबंधित है, ऑप्शन क पुराने क्षेत्र अनुक्रम, ऑप्शन ख प्राथमिक अनुक्रम, ऑप्शन ग द्वितीय अनुक्रम, ऑप्शन ग चरम अनुक्रम। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख प्राथमिक अनुक्रम के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्षेत्र के शीर्ष उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं शाक भक्षियों को, मांस भक्षियों को, सर्वभक्षियों को, उपयुक्त सभी। ये जो क्षेत्र का शीर्ष उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो ना सब कुछ खाता है, इसमें शाक भक्षी हो गया, सर्वभक्षी मतलब मांसाहारी शाकाहारी जो सर्वाहारी रहती है, मतलब तीनों खाते हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? एक देखिए ऑप्शन ए है नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ऑप्शन ख और नवीकरणीय पारंपरिक ऊर्जा है, ऑप्शन गो और नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका पादप अपने भोजन का निर्माण निम्न का उपयोग करके बनाते हैं। पादप जो है अपने भोजन का निर्माण निम्न में से किसका उपयोग करके बनाते हैं? इसका ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन ख है सौर ऊर्जा, ऑप्शन गो कार्बनिक पोषक ऊर्जा, या ऑप्शन घ दे देगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन ख सौर ऊर्जा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किससे होता है? क्या होता है? मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का उपयोग जो है सस्ता होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, या सस्ता और प्रदूषण मुक्त दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, गलत ही सही लेकिन कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सस्ता और प्रदूषण मुक्त दोनों होता है। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है ना सस्ता और प्रदूषण मुक्त दोनों होता है। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्टर उत्पादन करता है। रिएक्टर क्या उत्पादन करता है? बायोगैस। और किससे उत्पादन करता है? रिएक्टर जो है ना भूतापीय ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग परमाणु ऊर्जा का। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आपको बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयले से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो वास्तव में है भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है। प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है। ऑप्शन क बड़ा भारतीय गेंडा, ऑप्शन ख घड़ियाल, ऑप्शन ग यात्री कबूतर, ऑप्शन घ सीगल। प्रजातियों के जो है चयनात्मक विनाश का आदर्श का उदाहरण जो है यात्री कबूतर है। क्लियर। तो ये रहा आज का जो ना 39 क्वेश्चन तक
आपके लिए क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप सभी इन सभी सवालों को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। आप इस जो ना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में जो है ना फेल हुए हैं, आप ना हो, इसलिए आप ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर रिवीजन कीजिए। 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिए, आप आसानी तरीके से आपका माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मॉडल सेट 2 और भी कुछ क्लासेस और भी अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है ना अच्छा खासा देखने को मिल जाए क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, ये रहा आज का सेशन, जिसमें BEBA 181 का जो है 19 क्वेश्चन को देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आप सभी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर हिट कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जब आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्लास पोस्ट हो चुकी है। क्लियर? और जो भी दिक्कत आए, डाउट आए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।